हम माजूरी को इंसान के जिस्मों की बजाय माहौल में तलाश करते हैं। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर यूज़र हूँ। नोटिफिकेशन निकाला कि पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं वो वहाँ पे रैंप प्रोवाइड की जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर को बाहर से इंपोर्ट करके लोगों तक पहुँचाने की हद तक नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मैं अकेले ट्रैवल नहीं कर सकता। कोई ऐसी बस नहीं है जिसको मैं यूज़ कर। माइलस्टोन का कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट लिविंग का है, जिसमें हम माजूरी को इंसान के जिस्मों की बजाय माहौल में तलाश करते हैं। वो 2 से 3 इंच का स्टेप हमें डिसेबल्ड कर देता है, हमें माजूर कर देता है। मतलब स्टेट बैंक ने अभी रिसेंटली कुछ साल पहले एक नोटिफिकेशन निकाला कि पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं वो वहाँ पे रैंप प्रोवाइड की जाएगी। पाकिस्तान के अंदर मैं अकेले ट्रैवल नहीं कर सकता। कोई ऐसी बस नहीं है जिसको मैं यूज़ कर सकूँ। मेरा नाम अली हमज़ा है और मैं यहाँ माइलस्टोन में पिछले 12 साल से हूँ। माइलस्टोन बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिसेबिलिटी के ऊपर पिछले 30 साल से काम कर रही है। तो मुझे माइलस्टोन ज्वाइन किए हुए कोई 10 से 11 साल हो गए और माइलस्टोन में आने के बाद से और उससे पहले वाली जो ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरा एक्सपोजर और मेरा जो एक्सेप्टेंस लेवल है सबसे बढ़कर वो बिल्कुल बदल गया है। मतलब डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना जो कि यहाँ पे आने से पहले मैं ऐसा तस्वुर नहीं कर सकता था, वो यहाँ पे आने के बाद मैंने डिसेबिलिटी को भी एक्सेप्ट किया, अपनी ज़िंदगी को जैसी है जो कि बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको एक्सेप्ट किया और उसमें आगे बढ़ना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाके वहाँ से सीख के आया डिसेबिलिटी से रिलेटेड कि वहाँ पे क्या प्रोग्रेस हो रही है और किस तरह वो कौमें हमसे आगे हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो लोग कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे। तो राइट्स के बारे में, अपनी हकूक़ के बारे में आके यहाँ पे जाना, वहाँ से सीख के और यहाँ पे उसमें आके अपनी हद तक जितना है वो मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो माइलस्टोन का इस तरह से एक बहुत वसी किरदार है पाकिस्तान की डिसेबिलिटी सेक्टर में। तो उसमें चाहे आप व्हीलचेयर से स्टार्ट करें तो पाकिस्तान में पहली जो एक्टिव मैनुअल व्हीलचेयर है वो माइलस्टोन ने इंट्रोड्यूस करवाई वे बैक अराउंड 2005। एक्टिव मैनुअल व्हीलचेयर जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई, जब उस वक्त यहाँ पे हॉस्पिटलाइज व्हीलचेयर का तस्वर था। इवन के आज से चंद साल पहले तक हॉस्पिटलाइज व्हीलचेयर का ही तस्वर था कि व्हीलचेयर का मतलब है एक बड़ी सी खुली सी ऐसी ट्रॉली टाइप चीज़ जिसमें बंदे को बैठा के तो वो मूव करवाते हैं। तो माइलस्टोन ने एक्टिव व्हीलचेयर का तस्वर दिया जिस तरह की ये मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर यूज़र हूँ क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी स्फीयर है, तो मैं मैनुअल व्हीलचेयर यूज़ नहीं कर सकता, खुद से मूव नहीं कर सकता, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर यूज़ करता हूँ। तो चाहे व्हीलचेयर की एक्टिव व्हीलचेयर की बात हो या हैंड कंट्रोल गाड़ी की बात हो, यानी किसी भी तरह की असिस्टिव डिवाइस, चाहे वो ब्रेल लैंग्वेज में यूज़ होने वाली चीज़ हो या फिर वाइट स्टिक हो, वाइट केन हो या किसी भी तरह की और असिस्टिव डिवाइसेस, उसको इंट्रोड्यूस करवाने में, लोगों में राइज करने में माइलस्टोन का एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है हमेशा से। माइलस्टोन का जो किरदार है वो सिर्फ मतलब व्हीलचेयर बनाने की हद तक या इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर को बाहर से इंपोर्ट करके लोगों तक पहुंचाने की हद तक नहीं है, बल्कि जो हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों में, जैसे एक्सेसिबिलिटी के हवाले से हमें बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में मिलती हैं। मतलब स्टेट बैंक ने अभी रिसेंटली कुछ साल पहले अपना नोटिफिकेशन निकाला कि पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं वो वहाँ पे रैंप प्रोवाइड की जाएगी। तो वो जो रैंप का प्रोविज़न का है उसके पीछे माइलस्टोन की एक बेपनाह कोशिशें हैं और माइलस्टोन की स्ट्रगल है कि पाकिस्तान में ये ऐसा एक नोटिफिकेशन आया स्टेट बैंक की तरफ से, और उसके बाद हमने बेशुमार ऐसी बैंक देखे
जहाँ पे रैंप बनना शुरू होगी और अब हमें रैंप्स लाजमी नज़र आती हैं बैंक्स में, और जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे लोग उनको रैंप बनाने के लिए इंसिस्ट करते हैं और वो लोग बना भी देते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्टेप है जो कि 2 से 3 इंच का है, वो किसी भी नॉन डिसेबल्ड शख्स के लिए इतनी अहमियत नहीं रखता, लेकिन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी वो इस तरह ही है जिस तरह के कोई माउंट एवरेस्ट सर करना हो, क्योंकि वो 2 से 3 इंच का स्टेप हमें डिसेबल्ड कर देता है, हमें माजूर कर देता है। माइलस्टोन का कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट लिविंग का है, जिसमें हम माजूरी को इंसान के जिस्मों की बजाय माहौल में तलाश करते हैं कि माहौल में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कोई भी शख्स वो माजूर हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं जो कि एक सीवियर डिसेबिलिटी रखता हूँ, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मैं अकेले ट्रैवल नहीं कर सकता, कोई ऐसी बस नहीं है जिसको मैं यूज़ कर सकूँ। अभी एक बस आई है स्पीडो के नाम से, वो लाहौर में चल रही है, लेकिन वो भी उसमें उसका जो स्टाफ है या वो जो इतनी ट्रेंड नहीं है कि उसको मैं इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकूँ, लेकिन एटलीस्ट समथिंग गुड इज़ कमिंग। तो जो अच्छा हो रहा है वो ज़रूर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बेसिकली माइलस्टोन का जो व्हीलचेयर का एक बिल्कुल इंडिजिनस एक सेटअप है, जहाँ पे हम मेड इन पाकिस्तान व्हीलचेयर बना रहे हैं, और उसमें जो उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो पाकिस्तान में ही बनाए जा रहे हैं, और उनको बनाने वाले भी मोस्टली वो व्हीलचेयर यूज़र्स हैं। मेरा माइलस्टोन में आना जो है वो आज से 12 साल पहले इस तरह से हुआ कि मेरे कुछ दोस्त थे जो स्पेशल स्कूल में पढ़ते थे मेरे साथ, वो माइलस्टोन के साथ अटैच थे, तो उनके साथ रब्ता था मेरा, और मैं बेसिकली एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर की तलाश में माइलस्टोन में आया, और फिर उसके बाद मैं माइलस्टोन का हिस्सा ही बन गया। 2011-12 में मैं यहाँ पे माइलस्टोन में ज्वाइन की मैंने, और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत रेडिकल चेंज आया, और मेरी ज़िंदगी कोई अक्सर बदल गई माइलस्टोन में आने के बाद। और यहाँ से अपनी मैनेजमेंट के बारे में सीखने के बाद, अपनी लाइफ को बारे में, अपनी डिसेबिलिटी के बारे में जानने सीखने के बाद और उसे एक्सेप्ट करने के बाद मैं यहाँ पे दूसरे लोगों को अब अपनी डिसेबिलिटी यानी कि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है इसके बारे में जो मेरे पास जितना नॉलेज है वो दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, और लोगों के लिए आसानी और उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए अपनी हद तक कोशिश कर रहा हूँ। माइलस्टोन की जो व्हीलचेयर है वो आपको माइलस्टोन तकरीबन ये 20,000 से लेके और 1 लाख रुपए के दरमियान तक आपको मैनुअल व्हीलचेयर जो है वो मिल जाती है यहाँ से। और जो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर है वो तकरीबन 1 लाख से स्टार्ट होती है, और 1 लाख से लेके तो तकरीबन 5 लाख के दरमियान ये इसकी डिफरेंट फंक्शंस के साथ और डिफरेंट व्हीलचेयर जो हैं वो अवेलेबल हैं। और उसके लिए माइलस्टोन का अपना फेसबुक है जो माइलस्टोन ILC के नाम से, माइलस्टोन आप सर्च करेंगे आपको मिल सकता है माइलस्टोन का पेज, और उस तरह से इंटरनेट से आप रब्ता कर सकते हैं माइलस्टोन के साथ। और ये माइलस्टोन से व्हीलचेयर परचेज़ करने का या व्हीलचेयर लेने का एक तरीका है। इसमें जो हमारे ऐसे लोग हैं, ऐसे दोस्त हैं जो व्हीलचेयर परचेज़ नहीं कर सकते, उनकी इतनी सकत नहीं है, तो उनके लिए हमारे ऑफ एंड ऑन ऐसे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको व्हीलचेयर जो है वो मैनुअल व्हीलचेयर फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। और उसके लिए ऑफ एंड ऑन प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो उसमें कभी प्रोजेक्ट होता है कभी नहीं होता, कुछ देर से मिलती है कभी जल्दी मिल जाती है, लेकिन उनको व्हीलचेयर हमारी कोशिश होती है कि जो भी हमसे रब्ता करे उसको व्हीलचेयर जो है वो ज़रूर मिल सके। मैसेज बेसिकली ये है कि जो आपकी ज़िंदगी है डिसेबिलिटी के साथ, आपको जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे उतना जल्दी आप ज़िंदगी में तरक्की करना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और आप जिस जगह पे हैं, जो हुनर जो काम आपको आता है उसको ज़रूर करें, और डिसेबिलिटी को एक्सक्यूज़ ना बनाएं, डिसेबिलिटी को कोई उज़र ना बनाएं अपनी तरक्की में आगे बढ़ने में। और डिसेबिलिटी के साथ आप एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि ये जो डिसेबिलिटी है ये अल्लाह की तरफ से है, और इसी में ही अगर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और जितनी जल्दी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे या ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, उतना आपके लिए एक बेहतरीन अमल होगा।